जी बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट। लास्ट हम लोग सैंपल पेपर कर चुके हैं मनी बैंकिंग सारे पेपर्स में से। अब हम लोग करेंगे पूरी मैक्रो, सिर्फ इनकम डिटर्मिनेशन छोड़ेंगे क्योंकि अभी वो रिवाइज नहीं हुआ। उसकी जब हम लिख देंगे के मल्टीप्लायर, 2-3 क्लास के बाद वो भी हो जाएगा। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट, in the context of current account, your BOP identify the incorrect statement. Incorrect. A, export credit. सही कह रहा है, ऐसे मार्क कर। हम जब माल बेचेंगे पैसा आएगा क्रेडिट, ऐसे मार्क कर ले। एक्सपोर्ट क्रेडिट, हां, जब सामान बेचेंगे पैसा आएगा क्रेडिट। बी, इंपोर्ट डेबिट, सामान खरीदा पैसा गया डेबिट। पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट से पैसा आता क्रेडिट, इंपोर्ट से ज्यादा डेबिट, ट्रांसफर पेमेंट पैसा गया डेबिट, ट्रांसफर रिसीट डेबिट कैसे हो गया रिसीट, पैसा आया क्रेडिट। एक्सपोर्ट से पैसा आया क्रेडिट ठीक, इंपोर्ट से गया डेबिट ठीक, ट्रांसफर पेमेंट डेबिट ठीक, रिसीट पैसा आया क्रेडिट है, डेबिट कैसे लिखा है गलत। नेक्स्ट, आप लोग करेक्शन भी कर रहे हैं, ऐसे लिख भी रहे हैं, मेरे को देखना। सुनो सुनो सुनो, निकुंज हमारी ना पहले बात हो रखी है, निकुंज का फोन तो नहीं है ना चालू, हमारी ना पहले बात हो रही है आयुष, आप ये हर सब्जेक्ट में करना। ABCD, ABCD, ए को ए ऑप्शन समझ आ गया, फिर भी BOCD पढ़ना है। आयुष को समझ आ गया सी ऑप्शन, डी पढ़ना है। ऑप्शन हो ऑल ऑफ अबव, बोथ। अगर आपको ए समझ आ गया, बी समझ आ गया, हमने चारों पढ़ने हैं। ऑल हुआ तो, बोथ हुआ तो। आओ जी, क्वेश्चन 2, कॉलम 1 कॉलम 2, करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर, मैच मेकिंग नहीं, करेक्ट पेयर। यहां देखना जरा, करेक्ट पेयर, मैच मेकिंग नहीं। इधर एक कशी बेटा, मैच मेकिंग भी आएगा इसमें, एक पेयर ठीक होगा 3 गलत होंगे। मैच मेकिंग कैसे करते, खनक टाइम बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो, आयुष्मान 1 2 3 4 चारों पढ़ते हो, ABCD चारों पढ़ते हो, फिर मैच मेकिंग करते हो। ऐसा नहीं होता। 1 2 ट्रिक नहीं सिखाएगी ये, 1 2 3 4 चारों पढ़ते हो, ABCD चारों पढ़ते हो, फिर मैच मेकिंग करते हो। ऐसे नहीं होगा, जानवी कंफ्यूज हो जाएगी मेरे बेटा, कंफ्यूज हो जाएगी। तो मिंडल फिर पता है कैसे करते हैं, आप 1 पढ़ो, 1 2 3 4 चारों पढ़ते हो, ABCD चारों पढ़ो, ऐसे नहीं करते हर्षिता। 1 पढ़, ABCD पढ़, 1 पढ़, ABCD पढ़। हमको समझ आ गया सी लिखा, यहां पे काटा मार दिया। जानवी बेटा फिर 2 पढ़ेगी, ABD पढ़ेगी, हमको समझ आ गया ए लिखा, काटा मार दिया। फिर 3 पढ़ोगे, B और D पढ़ोगे, अपने को D समझ आ गया। फिर ये 1C 2A 3D 4B, ऐसी होती है मैच मेकिंग। हम लोग ये भी चारों पढ़ रहे हैं, ये भी चारों पढ़ रहे हैं, समझ गई। बट साहब आपका बैच रिकॉर्ड हो रहा है ना, अच्छे वाले बच्चे हो आप। फर्स्ट पढ़ा, ABCD पढ़े, B समझ आ गया, काटा। फिर 2 पढ़ा, ACD पढ़े, C समझ आ गया, काटा। 3 पढ़ा, A और D पढ़े, A समझ आ गया, काटा। 1B 2C 3A 4D, ऐसे होता है मैच मेकिंग। ओके, आ जाओ अब हमारे को टॉपिक करवाओ। करेक्ट पेयर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन। दीदी ठीक लिखो, लिखो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या आता है, रेंट। लिख लो लिख लो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या आता है, रेंट। और ओल्ड एज पेंशन में लिख, पता क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम, वन साइड वाली।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आया रेंट, और सचिन भाई ओल्ड एज पेंशन का ऑप्शन सही क्या होगा? ट्रांसफर, वन साइड। चलो, इनकम फ्रॉम ओनरशिप प्रॉफिट, ठीक, जो मालिक उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक। प्रॉपर्टी में रेंट लिखा और वहां पे ट्रांसफर में लिखा ट्रांसफर इनकम। चलो, प्रॉपर्टी ओनरशिप से प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इनकम, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ना। ये क्या है सचिन भाई? रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो दीदी दीदी, ये ना मेरे पास किस कॉन्टेस्ट में आता वो भी बता रहा हूं, और एक विश्वास और है जो सचिन भाई नोट्स बना के दिए हैं उसके बाहर नहीं आ रहा बेटा। लास्ट क्लास में हमारा साइन हुआ एफटीए, मैंने शेयर नहीं करा, मैं दे रहा हूं, मैं तभी ठीक नहीं थी। हमारा एफटीए साइन होगा यूरोप के साथ, एफटीए साइन होगा यूरोप के साथ। मुझको लगता है इसके आने के चांस कम है क्योंकि वो कल साइन हुआ है। बट कई बच्चे कह रहे सचिन सर बात पहले से चल रही थी, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप से सामान आएगा, हमारा सामान यूरोप जाएगा, टैक्स ऑलमोस्ट जीरो। हमने नहीं बोला, जो वहां की ईयू अभी 26 जनवरी की परेड में हुई थी चीफ गेस्ट मैडम, पता उस मैम ने क्या टर्म यूज करी है? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इज दिस। हमें जो 1991 में करा रिफॉर्म, उससे बड़ा ये रिफॉर्म है। यूरोप 27 देश दीदी, हम लेकिन मैंने मेन टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर ली है, आपको शेयर करूंगा उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आओ दीदी। अच्छा, मिक्स्ड इनकम की बात हो रही थी दीदी, ये 7 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, हर्षिता ना मेरा इंप्लॉई है, इसको मैंने घर दिया फ्री में, ये वो है। मिक्स्ड इनकम, सुन 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 सुन, अब इसकी जगह पे सही ऑप्शन क्या होता है? मिक्स्ड इनकम, मैंने लिखवा रखा है। मेरा ये सेंटर है, मैं मालिक भी हूं लेबर भी हूं। मेरा सेंटर है, मैं मालिक भी हूं लेबर भी हूं। इसके पापा मालिक भी है लेबर भी है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मालिक वाला कहां लेबर, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मैं मालिक भी हूं लेबर भी हूं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ये मालिक वाला काम है ये लेबर वाला काम है, इससे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। सचिन में थोड़ा और एक्सप्लेन कर। मेरा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारे यहां की फीस भी लगी हुई है, मेरा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारी फीस लगी हुई है, तुम लोग बता सकते हो ये मेरी फीस में से आया है, ये सचिन सर आपके पैसों में से आया है? मिक्स्ड। सचिन भाई ये जो डेक्स आया है मेरी फीस में से आया है, ये आपके पैसों में से आया है, कैन यू डिस्टिंग्विश? मिक्स्ड इनकम। तो मैं मालिक वाला काम भी कर रहा हूं, लेबर वाला काम भी कर रहा हूं, मिक्स्ड इनकम। लिखियो साइड में, लेबर ओनर नॉट सेपरेटेड, लेबर ओनर नॉट सेपरेटेड। और 4 और 3 का मैचिंग होता, 4 और 3 का मैचिंग होता, बना ले ऐसे, 4 3 का मैचिंग होता, और याद करो ऐसे बना लिया। अभी इसमें अपने को बी ऑप्शन ठीक मिल गया, 4 और 3 का मैचिंग होता। सचिन भाई ने बता रहे कि सीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपनसेशन एम्प्लॉय। 3 प्रकार का होता है, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। तो ये जो घर मिला तो वो रहने के लिए सीओ का पार्ट है। और इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ही मिलता है कैपिटल से, ब्याज। चलो दी, ऑप्शन 3, मैनेज फ्लोटिंग इज अमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड फ्लेक्सिबल। मैनेज फ्लोटिंग इज अमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड फ्लेक्सिबल। अमलगमेशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, मिस मिक्सचर। दीदी इसके अच्छे शब्द लिखना जो लास्ट ईयर आए थे, हाइब्रिड, ब्लेंड, फिक्स फ्लेक्सिबल का अमलगमेशन होता है, मिक्सचर होता है, हाइब्रिड, ब्लेंड। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। आओ आओ पुराने बच्चों, सचिन भाई ने बता रखा है एक दिन में करेंसी बढ़ घट सकती है 5%। जल्दी बोल, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड होगी। 10%, 1%, डिमांड सप्लाई। एक दिन में आयुष भाई करेंसी बढ़ घट सकती है 1%। जैसी 1% डिमांड सप्लाई फ्लेक्सिबल, जैसी 1% क्रॉस होगा कौन कूदेगा? आरबीआई रोकेगा, फिक्स्ड। एक दिन में बढ़ घट सकती है, लेकिन आपने 1% वाली बात नहीं लिखनी है। कल को 5 हो गया तो 10 हो गया तो लिखे स्पेसिफाइड लिमिट, 1% में लिख के आइयो निकुंज। तो जो ऊपर नीचे हो रही डिमांड सप्लाई
फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग। जैसे वो लिमिट क्रॉस होगी कौन कूदेगा? आर में, रोकने के लिए। तो फिक्स फ्लेक्सिबल का मिक्सचर, मैनेज फ्लोट, डर्टी फ्लोटिंग। सचिन भाई ने करवा रखा है। फिक्स के देश कितने? 10, मैनेज फ्लोटिंग है 9, और बाकी बचे हुए फ्लेक्सिबल। सेकंड, मैनेज फ्लोटिंग को हाइब्रिड बोलते हैं। सही कह रहा है, एक नाम और लिखियो, डर्टी फ्लोटिंग। दोनों स्टेट में ठीक है। फोर्थ करवा चुका हूं मनी बैंकिंग के अंदर। फोर्थ करवा चुका मनी बैंकिंग में। सुन, तू फोन मारक। हाँ सुनो, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, सीबीएसई मेरे पे केस ना करे, डिस्क्लेमर चला दिया मैंने पहले ही। जब आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे को याद करना। दीदी मेरे को लग रहा है, अपने प्री बोर्ड में देख लेना, ऐसे ही आएगा। मनी के फंक्शन 1 मार्क में आएंगे, 3, 4, 6 में नहीं। मनी के फंक्शन 1 मार्क में आएंगे, 3, 4, 6 में नहीं। पता है कैसे आएगा? एक ना एग्जाम्पल गिवन होगा, एक एग्जाम्पल गिवन होगा, आपको बताना है ये कौन सा फंक्शन है। यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर, डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ही आएगा, समझ गए ना? इसके पापा ने होम लोन लिया, अभी मत गैस कर, इसके पापा ने एफडी कराई, इसके पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी, इसने मुझे यूपीआई करा, इसने एजुकेशन लोन लिया 20 साल के लिए। तो निकुंज एक एग्जांपल गिवन होगा, आपको बताना है कौन सा फंक्शन है। यूनिट ऑफ अकाउंट, एक्सचेंज, स्टोर, डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर। ऐसे ही आता है। आपको मैं क्या करता हूं, पांचों के आगे एग्जांपल लिख के दे देता हूं, ऐसे ही आएगा जी प्लीज। और जब एग्जाम में आएगा मेरे को याद कर लियो, सचिन भाई जिंदाबाद। ये मतलब अमर रहे, मैं यहीं पे ही हूं, अमर रहे। क्या कर रही है ये? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, ये मल्टीप्लायर के लिख दो। फिफ्थ मल्टीप्लायर के बाद में करेंगे। आयुष आप लिख नहीं रहे, अच्छी बात है। सिक्स, पब्लिक गुड्स कलेक्टिव यूज करते हैं। यस, एग्जांपल लिख ले, पार्क। पब्लिक गुड्स एक साथ यूज करते हैं, पार्क, पार्क, पार्क कलेक्टिव यूज करते हैं। ट्रू, यस। कशी साइड में लिखियो, पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स की फीचर्स जो मुझे बताइए, मैं लिख के दूंगा। सचिन भाई का रिमाइंडर, पब्लिक गुड्स कहीं साइड में लिखना गुड़िया। एक तो डांट रही मेरे को तू। पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स के बारे में सचिन भाई डिटेल लिख के देनी है। पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स। ओके जानिए बेटा, सुन, इसके बारे में एमसीक्यू में आएगा, बता कौन सी फीचर नहीं है। तुम उल्टा सोच लेना। पब्लिक गुड्स जो सरकार फ्री में देती है, पैसे नहीं लेते, उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। क्या बोलते हैं? मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल। और आप और मैं मिलकर यूज करते हैं नॉन राइवलरस। पब्लिक गुड्स मना नहीं कर सकते, पैसे है ना है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। और तू और मैं मिलकर यूज करते हैं नॉन डाइवलरस। ऐसा होता है, मैं पार्क में गया, तुम उससे बाहर निकलो, मिलके, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन डाइवलरस, कलेक्टिव। दीदी इसके अंकल थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, नहीं बताया मैंने पहले, पॉल ए सैमुअल्सन। और उसमें पॉल इकोनॉमिस्ट हु प्रपोज्ड दिस कांसेप्ट, पॉल ए सैमुअल्सन। एक और दीदी, फ्री राइडर प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम। कई लोग फ्री में यूज करते हैं, पैसे नहीं दे सकते, ना देते हैं जानबूझ के, फ्री राइडर। इसके और अलावा कुछ नहीं है। अब ये नाम कैसे पड़ा, फ्री राइडर? देखा नहीं है, कई बच्चे ऑटो के पीछे लटक जाते हैं, फ्री राइडर। कई बच्चे ऑटो के पीछे लटक जाते हैं, कई बंदे डीटीसी में फ्री ट्रैवल करते हैं, रेल में फ्री ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में फ्री ट्रैवल करते हैं, बच्चे नीचे से निकल जाते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये इसकी चोरी करते हैं लाइट की, फ्री राइडर। याद कर,
अगर आपके पास पैसे नहीं है, हम लोग मना नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। क्या बोलते हैं? तेज बोल, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो। नॉन एक्सक्लूडेबल। और तू और मैं मिलकर यूज करते हैं नॉन राइवलरस, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। और इसका अंकल कौन है? पॉल ए सेबुल्सन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइडर। कई लोग गरीब नहीं है फिर भी यूज कर रहे हैं, बट तुम कोई यूज कर रहे हो नहीं, हम भी करेंगे, गलत है। फ्री राइडर, बट तुम तो अफोर्ड कर सकते हो, तो ये सही कह रहा है। अगला, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, रेवलरस, गलत। लिख, वो तो प्राइवेट होती है, लिख। नॉन एक्सक्लूडेबल, मना नहीं कर सकते, नॉन रेवलरस। ये वाली बात गलत है, आर वाली सही लिख लिया जपलीन ने। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रेवलरस, ठीक है बेटा। इधर देखना जी, स्क्रीन। आगे बढ़ने से पहले असर्शन, रीजनिंग, असर्शन, रीजनिंग। निकुंज भाई, असर्शन, रीजनिंग। आपके अकाउंट्स में, मैथ्स में ऐसे ही होगा, इको में। मैंने पहले बताया था, दो स्टेटमेंट होती है, एक असर्शन, एक रीजनिंग। दो असर्शन, रीजनिंग। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? खनक, हमेशा यही सीक्वेंस होगा, बार बार सीक्वेंस पढ़ने की लोड़ नहीं है, बार बार मत टाइम वेस्ट करियो, हमेशा यही सीक्वेंस होगा। पहला क्या होगा? असर्शन, रीजनिंग दोनों ठीक है, रिलेटेड है, सेम टॉपिक के हैं, दोनों ठीक है, लेकिन टॉपिक अलग है। एक बजट का है, एक बीओपी का है। लर्न कर। पहला क्या होगा? ए आर दोनों ठीक है, रिलेटेड। तू भी मैनेज फ्लोटिंग, मैं भी मैनेज फ्लोटिंग। तू भी रेवेन्यू सीट, मैं भी रेवेन्यू सीट। दूसरा क्या होगा? दोनों ठीक है लेकिन अनरिलेटेड, एक बजट का है, एक बीओपी का है। ए ठीक, आर गलत, ए गलत, आर ठीक, यही सीक्वेंस होगा। लर्न कर। ए आर दोनों ठीक, रिलेटेड, ए आर दोनों ठीक, अनरिलेटेड, ए ठीक, आर गलत, ए गलत, आर ठीक, हमेशा यही सीक्वेंस होगा। आयुष भाई यही होगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही होगा। ओके, इकोनॉमिक्स, अकाउंट से, मैथ्स, पंजाबी, उर्दू, यही होगा। समझ गया? समझ गई? चल आ मेरा बच्चा। क्वेश्चन 8 कौन सा करेक्ट है? पहला, हम जो जमा करवाते हैं पैसा वो लायबिलिटी होता है। ट्रू, बैंक ने कभी ना कभी वापस करना है। पहला, लायबिलिटी होता है, हम जो जमा करवाते हैं बैंक में पैसा वो कभी ना कभी वापस करना है। यस, ट्रू। मेरे को देखियो, लायबिलिटी होता है। सुनना, मैं तो आदत से मजबूर, ऑन करियो। हम जो बैंक, ऑप्शन देता हूं, हम जो बैंक में जमा करवाते हैं पैसा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट, एलआरआर, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी। थोड़ा तेज बोल ना, तेज, सबसे सारी क्लास है। अपन जो जमा कराते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, उसे क्या बोलता है? प्राइमरी। एलआरआर, सेकेंडरी, प्राइमरी। बैंक वाला जो साइड में रखता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो, और जो लोन देता है सेकेंडरी, डेरिवेटिव। तो वो लायबिलिटी है, उसने कभी ना कभी वापस करना। ट्रू। सेकंड, क्रिएटर, यस, कंट्रोल करने वाला तो आरबीआई होता है, क्रिएटर लोन देता है, कंट्रोल वाला आरबीआई, ठीक कह रहा है। थर्ड, पब्लिक से पैसा लेता है। ट्रू। लायबिलिटी, यस, लोन क्रिएट करता है, यस, पब्लिक से पैसा लेता है, लेस, यस। फोर्थ, आरबीआई से पैसा लेता है, गलत, आरबीआई को देता है। सीआरआर, एसएलआर, क्यों गुड़िया? लेता थोड़ा आरबीआई से, एक गलत का। चौथा पॉइंट, आरबीआई से लेता थोड़ा देता है। नाइन्थ, मार्क करियो, एक्सपोर्ट 600 करोड़, इंपोर्ट 450, बीओटी निकालना है। एक्सपोर्ट, रुकना, ट्विस्टेड भी तो कराता हूं। एक्सपोर्ट 600, इंपोर्ट 450, बीओटी निकालना है।
बेटा फॉर्मूला लिखियो, लिख लिख, बीओटी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। लिख मेरे चीते फॉर्मूला, बीओटी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बीओटी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लिख ले गुड़िया, आंसर अपने आप कर ले, मुझे आता नहीं है। अब यहां देख, स्क्रीन 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 स्क्रीन, ये नहीं है उसमें, निकुंज टाइम लग रहा है मेरे को बेटा। बीओटी एक्स माइनस एम, अभी सिखाया, बीओटी माइनस एक्स माइनस इंपोर्ट। इसमें गुड्स लेनी सर्विस लेनी, कल उसके पेपर में गुड्स गुड्स सर्विस सर्विस, क्या लेगा? गुड्स सर्विस नहीं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल नहीं। चलो बताइए, बीओटी कितना आएगा? 100, एक्सपोर्ट कितना है? 150, इंपोर्ट निकालना है, वो जाके वहां माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया। आहो अब ये देख जादू, अगर मेरा पेपर आया ना तेरे पास, मैं तो ऐसे दूंगा क्वेश्चन, मैं क्यों दूं इतना सिंपल। अब बता, बीओटी की वैल्यू कितनी है? -100, 100 नहीं है, डेफिसिट। या पता कैसे लिखेगा गुड़िया? ब्रैकेट में, या डेफिसिट में मिनरल लिया क्या करेगा? ब्रैकेट में, समझ गई? -100, 150, वहां जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, समझ गया? चलो बेटा आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, करेक्ट पेयर नॉन टैक्स रेवेन्यू जीएसटी। ये तो टैक्स है, नॉन टैक्स थोड़ा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जीएसटी टैक्स है, और उसके ब्रैकेट में लिख ले, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। गलत है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स फ्री राइडर, अभी बताया, फ्री राइडर की प्रॉब्लम किसके साथ होती है? पब्लिक गुड्स। फ्री लिख 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 गुड़िया, फ्री राइडर की प्रॉब्लम किसके साथ होती है? पब्लिक गुड्स। कई लोग अमीर होते हैं फिर भी फ्री में सामान ले रहे हैं, गरीबों हक ले रहे हैं, पाप लगेगा उनको। थर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग। बेटा एक्सपेंडिचर तब होता अगर बोरोइंग की पेमेंट करते। बोरोइंग तो रिसीट हुआ, बोरोइंग क्या हुआ? रिसीट, वापस करता तो होता ना, लिख ले, अगर पेमेंट होता तो। आया रिसीट, वापस करा तो एक्सपेंडिचर। प्राइवेट गुड्स रेवेन्यूस होती है, यस। एक नाम और लिखियो, एक्सक्लूडेबल, मना कर सकते हैं। रेवेन्यूस, आयुष का सामान अलग, मेरा सामान अलग। एक्सक्लूडेबल, पैसे नहीं मना कर सकते हैं, मेट्रो में, एयरलाइंस में। डी ठीक है, ओके कशी बेटा। चलो 11th न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। और गुड़िया इसका और डिस्टिंग्विश बिटवीन एनएफआईए नेट एक्सपोर्ट, कुछ नहीं कर रहा, लिख, दोनों का मीनिंग लिख दियो, फॉर्मूला, दोनों का मीनिंग फॉर्मूला। मैंने करवा रखा है, दोनों का मीनिंग फॉर्मूला। और अभी आप ही बताओगे, दोनों का मीनिंग फॉर्मूला। रुकना अभी, रुक, दोनों मीनिंग, दोनों का फॉर्मूला। बेटा बताना थर्ड पॉइंट, मीनिंग दोनों का, फॉर्मूला दोनों का। आयुष भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या डिसाइड होगा, एनएफआईए या नेट एक्सपोर्ट? किसी कंट्री का बीओपी बीओटी
किसी कंट्री का बीओपी पीओटी किससे डिसाइडेड होगा? एनएफआई है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है तेरी, लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ बीओपी। कर सकते हैं बेटा, कोई भी वैलिड पॉइंट बन सकता है। मीनिंग फॉर्मूला, बीओपी को कौन अफेक्ट करता है? नेट एक्सपोर्ट, एनएफआई थोड़ा। 15K, $16K। अच्छा रह गया, सॉरी बेटा। वेरी गुड, 12 वेरी गुड। सचिन भाई वाला आ गया, 12 वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च क्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रिजर्व्स पे, बीओपी पे? एक्सचेंज रिजर्व्स पे, बीओपी पे। और पता है, ठीक करियो, एक्सचेंज रेट पे, रिजर्व नहीं, रेट। एक्सचेंज रेट एपो का और बीओपी पर एक्सचेंज रेट, बीओपी। सुनो, मेरी वाली बात प्रूव हो गई। हैंड रेस करना, क्या आपके प्री बोर्ड में आया है? तो बोर्ड में तैयार हो जाना। दीदी आपको मैंने बताया था, आपके पेपर में केस स्टडी आती है, आपको बताना उससे एपो का डेपो का। ये ना वुमन मैच खेलने बाहर गई, वो लोग यहां पे आए। ये दिलजीत दोसांझ वहां शो करने गया, वो कोल्ड प्ले इंडिया में आया। डिस्क्लेमर, जब पेपर में देखेंगे वो याद करेगी। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? हमारे बच्चे बाहर कम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यूएस। हमारे बच्चे कम पढ़ने आ रहे हैं यूएस। अच्छा, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया हमारे ऊपर टैक्स, उससे एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, इंपोर्ट? एक्सपोर्ट ना, महंगा सामान लेंगे नहीं वो। अच्छा हर्षिता याद करियो, मैंने क्लासिफाई करा था, जब तेरी मेरी बात होगी वो है डिमांड फॉर फॉरेक्स, और जब अंग्रेज की बात होगी सप्लाई फॉर फॉरेक्स। याद है? जब इंडियन की बात होती है तो वो क्या है? डिमांड फॉर फॉरेक्स, और अंग्रेज की बात हो रही तो सप्लाई फॉर फॉरेक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च करा, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, ताकि अंग्रेज जो लोग यहां पे आए। लिखियो, सप्लाई बढ़ेगी, वो चित्र बनेगा इसमें। सप्लाई, अंग्रेज की बात हो रही है, सप्लाई बढ़ने वाला डायग्राम बनेगा। फिर तू देख ले एपो का डेपो, मुझे नहीं पता, समझ गई? अब देख उल्टा कैसे आता, सप्लाई बढ़ने वाला डायग्राम। अब कशिश, अब ये ऐसे आता, देखना बेटा। जानवी, दुबई एक्सपो लॉन्च हुआ, न्यूजीलैंड एक्सपो लॉन्च हुआ, तू और मैं गए, डिमांड। दुबई एक्सपो में मैं गया, अमेरिकन एक्सपो में बाहर मैं गया, डिमांड। जब अंग्रेज की बात होगी तो तेज, अंग्रेज की बात होगी सप्लाई, राइज फॉल। जब तेरी मेरी बात होगी डिमांड, बताया था मैंने। अंग्रेज की बात हो रही है सप्लाई, राइज और फॉल। जब तेरी मेरी बात हो रही है तो अंग्रेज यहां पे घूमने आ रहे हैं, सप्लाई राइज। और अगर ये ट्विस्टेड आता, वो अमेरिकन एक्सपो, दुबई एक्सपो, ये गया, डिमांड। अब यहां सप्लाई की बात हो रही है। और बीओपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लिख लो जी, सरप्लस पैसा आएगा। एपो का डेपो का तुम डायग्राम बना के देख लेना, सप्लाई राइज वाला करवा रखा मैंने। 13, चलो नाक मत कटवाना, क्या बात है, ये तो लग रहा है मैंने पेपर बनाया है। आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई, फ्री में कार्ड दिया गया मोदी अंकल ने 60 ईयर से ऊपर लोगों को। दीदी 60 ईयर, ये भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 60 ईयर से ऊपर लोगों को कार्ड दिया गया, अमीर है गरीब है सबका इलाज हो रहा है, प्राइवेट में फ्री 10 लाख रुपए। अभी मैं कल टीवी में देख रहा था, भगवंत मान
पीएम ऑफ पंजाब, उसने कार्ड बना कर दिया हर बंदे के लिए, भावे 1 साल का बच्चा होए। मोदी अंकल ने दिया है 60 से ऊपर एज, अमीर गरीब, उसने सबको दे दिया कार्ड, लो जी 10 लाख का फ्री में इलाज करा लो। अमीर है गरीब है कोई एज लिमिट नहीं, चलो बढ़िया है। आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एक्सपेंडिचर लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है ना? अगर लोन असेट की बात होती कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों पुराने बच्चों, लोन की बात होती, ओए राफेल प्लेन खरीदे कैपिटल, स्कूल बनाया कैपिटल असेट है दीदी, लोन वापस करा कैपिटल, या लोन असेट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्टिव कौन सा है? रुक जा गुड़िया, रुक जा ना, अभी बताऊंगा ना। इधर देखियो, गलती कर दी बैच रिकॉर्ड करके, आप वाला। प्रॉपर्टी आई, लोन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी आई, लोन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्कूल बनाए कॉलेज बनाए एसेट, लोन वापस करा कैपिटल। चलो एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू है, फ्री में कार्ड बना दिया, ऑब्जेक्टिव अब दिमाग लगाइयो, री 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 ईएम, गुलाटी कराया था, री री ईएम, रीएलोकेशन रिसोर्सेज, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government enterprises. री EMS से कौन सा है? reallocation resources, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of enterprises. पुअर के लिए करा, पुअर के लिए करा, इनकम इनइक्वालिटी लिख, पुअर के लिए करा। इनकम इनइक्वालिटी मेरे को देख, पुअर के लिए करा, सबके लिए करता रीएलोकेशन, अभी मैं देख, पुअर के लिए करा इनकम इनइक्वालिटी, सबके लिए करता रीएलोकेशन। चलो मुझे बताइयो, अभी सीखो, रीएलोकेशन है, इनकम इनइक्वालिटी है, रेडी? आयु देखना यार, सबके लिए रीएलोकेशन, पुअर के इनकम इनइक्वालिटी, स्टार्ट। आपको मेरे को वैक्सीनेशन लगा के दिया था, रीएलोकेशन सबको, तुमने बोला रीएलोकेशन इनकम इनइक्वालिटी, वैक्सीनेशन लगा के दिया, रीएलोकेशन, रोड रीएलोकेशन, बच्चों का एजुकेशन लोन दिया सबको, विश्वकर्मा किट दी सबको, दी 15,000 रुपए की, ये क्राफ्टमैन को सबको दी, एजुकेशन लोन सस्ता, रीएलोकेशन, स्टार्टअप लोन रीएलोकेशन सस्ता, सबके लिए, कोविड में वैक्सीनेशन लगा दिया, रीएलोकेशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया, बीपीएल को, इनकम इनइक्वालिटी बिलो पॉवर्टी लाइन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया, बीपीएल को, इनकम इनइक्वालिटी, एजुकेशन लोन दिया गरीबों को, आयुष्मान कार्ड सबके लिए, आयुष्मान कार्ड बीपीएल के लिए, इनकम इनइक्वालिटी, तो ढंग से पढ़ लियो, सबके लिए बीपीएल के लिए, तो ये बीपीएल के लिए, और गुड़िया अगर ये ना होता तो रीएलोकेशन, समझ गई? इधर देखना, फिर डिस्क्लेमर, दीदी सुनना, दीदी गवर्नमेंट जो स्कीम स्टार्ट करती है ना, सुनी स्कीम स्टार्ट करती है, लिस्ट में बना चुका, दे रहा हूं, लिस्ट में बना चुका हूं, दे रहा हूं मैं, 15,000 रुपए की किट फ्री में दे रहे हैं, 15,000 रुपए की किट फ्री में दे रहे हैं, मटके बनाने वाले, ब्यूटिशियन, बार्बर, मोची, कॉबलर फ्री में दे रहे हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? हाँ, कमा, रीएलोकेशन नहीं है, तू भी कमा, टैक्स भी दे। कोई स्कीम आती निकुंज, पिछले बार आई थी पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप लोग ज्यादा सामान बनाओगे तो आपको इंसेंटिव, पीएलआई, ये इसको बोला स्टार्टअप इंडिया करो,
स्टैंड अप इंडिया करो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वुमन एम्पावरमेंट, कोई स्कीम है, विश्वकर्मा स्कीम, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? कोई सर ये ई व्हीकल, उसके नाम है फेम, FAME, ई व्हीकल की स्कीम का नाम क्या है? फेम, FAME। अभी तक मैं पलटी खाऊंगा। फेम फुल फॉर्म बता रहा हूं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, विश्वकर्मा वन किट, मुद्रा लोन, स्टार्टअप लोन, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? अब देख पलटी खाऊंगा। और अगर यही दी गई है गरीबों को इनकम इक्वालिटी, और यही दी गई है रूरल एरिया को, हिली एरिया को, रिमोट एरिया को, रीजनल डिस्पैरिटी, समझ गई? गलती कर रहा। गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए? तू भी कमा, हमको भी कमा के दे, लिखा हुआ गरीब के लिए इनकम इनक्वालिटी, रूरल एरिया के लिए है, हिली एरिया के लिए है, ट्राइबल एरिया के रीजनल डिस्पैरिटी, समझ गई? गलत नहीं करेंगे। चल नेक्स्ट 14 कर चुके हैं मनी बैंकिंग में। $15 के मल्टीप्लायर, $16 17 टू प्रिकॉशन एक्सपेंडिचर मेथड की, टू प्रिकॉशन एक्सपेंडिचर मेथड की। सचिन भाई के बच्चों याद करो, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर की प्रिकॉशन मिक्स ना हो जाए, गुड़िया याद कर, आउटपुट की इनकम एक्सपेंडिचर की मिक्स, मैंने कोडिंग से करवाया था। ISS गुरु एजुकेशन स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी, सचिन गुलाटी से इंटेलिजेंट टीचर, यस नो? दोबारा कर भाई, याद है? मिक्स ना हो जाए, प्रिकॉशन सावधानी, आउटपुटिंग एक्सपेंडिचर की मैंने कोडिंग से कराया था। ISS गुरु एजुकेशन स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी, सचिन गुलाटी से इंटेलिजेंट टीचर, प्रिकॉशन। अच्छा वो सुन, अब खनक दो प्रिकॉशन एक्सपेंडिचर मेथड की सावधानी। अब ना खनक ने क्या करा, कहती मैं अच्छा बच्चा हूं सचिन सर का, इसने 4 प्रिकॉशन लिख दी, पहली 2 चेक होंगी, हमें गलत क्यों ना होए, इसने 6 लिख दी, मैं सचिन सर की फेवरेट हूं, ओ मेरे बेटा पहले 2 चेक होंगी, तो तुम 2 ही लिखना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम एक्स्ट्रा लिखते हो, लेकिन वहां लिखा 2, तो फर्स्ट 2 चेक होंगी, बाकी 4 नहीं। और सेकंड हायर GDP, ज्यादा सामान, वेलफेयर होता उससे, हायर GDP, वेलफेयर, डिफेंड, रिफ्यूट, समझो? आओ जी भाई, क्या GDP बढ़ने से हमेशा वेलफेयर होता है? बोलो मेरे पुराने बच्चों, GDP बढ़ने से हमेशा वेलफेयर होता है? तो इसमें लिखना GDP वेलफेयर रिलेशन, गिनियो GDP वेलफेयर रिलेशन। जब प्लीज इसमें पक्का लिखियो एक्सटर्नलिटी वाला पॉइंट, एक्सटर्नलिटी वाला, कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, गुड बैड, गुड रिवॉर्ड नहीं मिलता, बैड पेनल्टी नहीं लगती। और क्या पॉइंट था? मतलब पैसों से हमेशा वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉन इकोनॉमिक एक्सचेंज, मम्मी की हेल्प, फ्रेंड की हेल्प, पैसा नहीं मिलता, वेलफेयर होता है। इन्फ्लेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, एक्सटर्नलिटी, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, GDP वेलफेयर रिलेशन, और स्टॉक फ्लो में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट के पार्ट आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी सीक्वेंस में लिखना, प्रॉफिट के पार्ट सीक्वेंस में लिखना जी, लिखना। इस बच्चे ने सीक्वेंस में नहीं लिखा, आप लोग सीक्वेंस में लिखना। लिखियो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर डिविडेंड, फिर रिजर्व्स। सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर डिविडेंड, फिर रिजर्व्स। सीक्वेंस मत बिगाड़ियो।
सीक्वेंस मत बिगाड़ियो। अकाउंट्स वाले बच्चों, दीदी ये भी तो करा है। ए बेटा, अकाउंट्स वाले बच्चों, इंटरेस्ट, अर्निंग, सॉरी, अर्निंग बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अमोर्टाइजेशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स देंगे, इंटरेस्ट देंगे, फिर टैक्स देंगे, फिर अमोर्टाइजेशन करेंगे। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ते। तो वैसे ही है, हम लोग प्रॉफिट को भी ऐसे बांटते हैं, पहले टैक्स देंगे, फिर डिविडेंड देंगे, फिर रिजर्व देंगे। 15 का दीदी वो अभी इनकम डिटर्मिनेशन में होगा, ठीक है दीदी। 15 वाला मल्टीप्लायर का ये हो गया पूरा। चलो अच्छा, ये तो 17 क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पेपर, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पेपर मेरे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लायर का, लिख लो जी के। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क करो। रियल की वैल्यू 173.82, नॉमिनल की वैल्यू 295.36, निकाला डिफ्लेटर। फॉर्मूला लिखो, करवाया है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल या मॉनेटरी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, लिख लिया फॉर्मूला। थर्ड, मनी कर चुके हैं। फोर्थ, डीवैल्यूएशन फिक्स्ड में होता है। यस, डीवैल्यूएशन फिक्स्ड में होता है। आओ जाओ 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 दीदी, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन फिक्स्ड में होता है। वो तो फिक्स कौन करता है? डिमांड सप्लाई, आरबीआई। आरबीआई। सचिन सर, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन फिक्स्ड में होता है, तो फिक्स कौन करता है? डिमांड सप्लाई, आरबीआई। आरबीआई। और जो ऊपर नीचे होता है, डिमांड सप्लाई, रिवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है फ्लोटिंग में हमें रिजर्व रखने नहीं होते। ट्रू, फ्लोटिंग में रिजर्व नहीं रखने होते, रिजर्व तो फिक्स में रखने होते हैं। फ्लोटिंग में रिजर्व, ठीक तो कह रहा है। डिमांड सप्लाई, चैतन्य हमको रिजर्व किस में रखना बेटा? फिक्स्ड में, गोल्ड का, करेंसी का, फ्लक्चुएट ना हो। यहां तो डिमांड सप्लाई का रोल है, हमको रिजर्व नहीं रखना था। ट्रू, दोनों ठीक कह रहा है। नेक्स्ट, ये हमारा सर्कुलर फ्लो है। दीदी सुनो, दीदी मैं बताऊं, एफओपी गए, पेमेंट आई। इधर एक, एफओपी गए, पेमेंट आई, सामान गया, पेमेंट गई। एफओपी गया, पेमेंट आई, सामान गया, पेमेंट गई। आपको यहां बताना कौन सी मार्केट है। पता है मैं इसको और क्या डिफिकल्ट बनाता अगर मेरा पेपर तेरे को बताना होता, इसमें से कौन सा रियल फ्लो है, कौन सा मनी फ्लो है। इसी चीज को सचिन भाई डिफिकल्ट बनाता जानवी बेटा, कि कौन सा रियल फ्लो है, कौन सा मनी फ्लो है। तो गुड्स सर्विस एफओपी को बोलते हैं रियल फ्लो, और उनकी पेमेंट इनकम को बोलते हैं मनी फ्लो। एक काम करिए, यहां हमको मार्केट बतानी है। कहता है सी और डी कौन सी मार्केट है, लिख बनाइयो। ये हमारी होगी गुड्स सर्विस मार्केट, और ये हमारी होगी एफओपी मार्केट। मार्केट बतानी है। ऊपर वाले दो हो गए गुड्स मार्केट, और जो नीचे वाली होगी हमारी एफओपी मार्केट। एफओपी और गुड्स सर्विस का आना जाना, रियल फ्लो, इनकम एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो। 6 क्वेश्चन के। 7, फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो
फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन मींस वैल्यू एडिशन। सही बात है। इधर एक आपने दीदी आपने ये पेन खरीदा, क्या इसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो? बोलो। आपने शूज खरीदा, आपने बुक्स खरीदी, आपने कपड़े खरीदे, कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो? आप तो यूज कर रहे हो। वैल्यू ऐड तो फर्म करती है। आपने कैप खरीदी, आपने जैकेट खरीदी, कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो? वो तो फर्म करती है, हम तो यूज करते हैं। सेकंड, फाइनल गुड्स गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग कंजम्पशन बाय परचेजर। गलत। हम क्यों ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? कहते हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वो तो फर्म करती है। ये शॉल में कुछ करा आपने वैल्यू ऐड? आपने पेन खरीदा, आपने कुछ वैल्यू ऐड करी? हम तो यूज कर रहे हैं। वैल्यू ऐड तो फर्म करता है। 8th हमने कर लिया मनी बैंकिंग में। 9th आराम से, एक्सटर्नल असिस्टेंस करंट अकाउंट में आता है। गलत, कैपिटल में आता है। बताता हूं क्यों। एक्सटर्नल असिस्टेंस करंट में आता है, गलत, कैपिटल में आता है। आओ जी सचिन भाई को देखेंगे। आजा, जहां मेरा पॉज तेरा जवाब। दीदी करंट अकाउंट में आता है गुड्स, सर्विस, बोल, ट्रांसफर, मिसलेनियस, इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो फिर तो गलत बात हो गई। करंट में क्या आता है? गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। कैपिटल में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एफडीआई, एफपीआई। शेयर खरीदना है, एफपीआई। प्रॉपर्टी खरीदना है, एफडीआई। दूसरा कहता है बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल असिस्टेंस। इसमें दो होता है, हमको बाहर से हेल्प मिली, लोन मिला। एक्सटर्नल तो कैपिटल में आता है, करंट में नहीं आता। सेकंड, एक्सटर्नल टू साइड भी होता है, मल्टी साइड भी होता है। ट्रू, एक्सटर्नल टू साइड भी होता है, मल्टी साइड भी होता है। चलो तुम मुझे बताना टू साइड मल्टी साइड, बता। टू साइड मल्टी साइड ये जो भी ये आ सकता है क्योंकि 31 दिसंबर से पहले का पुतिन अंकल इंडिया आए थे। टू साइड मल्टी साइड? टू साइड, बायलैटरल। पुतिन अंकल इंडिया आए थे टू साइड। अभी ईयू के साथ हुआ मल्टी साइड, ब्रिक्स मल्टी साइड, G8, G20, सार्क, आसियान मल्टी साइड। ट्रू। 10, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ? 35। स्टार्ट भी तब हुआ, लिखियो। 34 में क्या हुआ था? एक्ट, कानून। 34 में एक्ट, और लिख ले 1949 में नेशनलाइज्ड। 35 में स्टार्ट, 34 में एक्ट, 49 में नेशनलाइज्ड। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।